नमस्कार। आज के वीडियो में मैं आपके साथ जैनेंद्र की कहानी एक गौ की मूल संवेदना पर बातचीत करूंगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कहानीकार जैनेंद्र कुमार का नाम हिंदी कथा साहित्य में एक महत्वपूर्ण नाम है। मनोवैज्ञानिक और गांधीवादी दर्शन से ओतप्रोत कहानियां लेखन में उनका कोई सानी नहीं है। जैनेंद्र ने अपनी कहानी में मनुष्य की भावनाओं को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया है और व्यक्ति को ही केंद्र में रखकर उनकी भावनाएं, उनका जीवन और उनकी कठिन और विषम परिस्थितियों से उत्पन्न व्यक्तिगत समस्याओं को अपनी कहानियों का विषय बनाकर मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। पुराने शिल्प को तोड़कर जैनेंद्र एक नया शिल्प गढ़ते हैं। अपनी कहानियों में सहज, स्वाभाविक और पारदर्शी भाषा तथा साथ ही साथ नवीन भावभंगिमा की रचना भी वे करते हैं। उनकी कहानियों में मानवीय संवेदनाओं का बहुत ही सूक्ष्म विवेचन, बहुत ही सूक्ष्म अंकन हमें मिलता है। घटना से ज्यादा मनोभावों को व्यक्त करने का उनका हमेशा प्रयास रहता है। जहाँ तक बात है जैनेंद्र द्वारा रचित कहानी एक गौ की, उसमें भी इन्होंने मानवीय संवेदनाओं को प्रकट करने पर जोर दिया है। इस कहानी का केंद्रीय पात्र कोई मनुष्य न होकर एक पशु गाय है, जिसका चरित्र मानवीय मनोभावों से पूरित है। इस कहानी का प्रारंभ हरियाणा के एक किसान जिसका नाम हीरा सिंह है और उसकी बहुत ही प्रिय गाय सुंदरिया से होता है। किसी समय हीरा सिंह एक संपन्न किसान के रूप में जीवन जीते थे, मगर समय के परिवर्तन के साथ साथ आज वे एक अभावग्रस्त जीवन जी रहे हैं। अब उसके लिए अपने परिवार का पालन पोषण करना भी कठिन हो गया है। तो ऐसी कठिन परिस्थिति का सामना करते हुए हीरा सिंह दिल्ली आ जाते हैं और यहाँ पर एक सेठ के यहाँ चौकीदारी का काम करने लगते हैं। सेठ जी हीरा सिंह से हरियाणवी नस्ल की एक गाय लाने के लिए कहते हैं। हीरा सिंह के पास एक सुंदर जवान गाय थी जिसका नाम था सुंदरिया। उस सुंदरिया गाय को उन्होंने बचपन से ही पाला पोसा था और उसे बड़ा किया था। लेकिन अब क्योंकि उनके सामने अपने घर परिवार को पालने का ही संकट उभर आया था, तो सुंदरिया गाय के लिए चारे और पानी तक का भी इंतजाम उनसे ठीक ढंग से नहीं हो पाता था। इसलिए उन्होंने अपनी गाय सेठ जी को 260 रुपए में बेच दी। हीरा सिंह को गाय बेचने पर दुख तो बहुत हुआ, लेकिन मजबूरी के कारण उन्हें यह करना पड़ा। गाय उनके जीवन का आधार थी। हीरा सिंह का बेटा जवाहर सिंह अपनी मां की तरह उस गाय की सेवा करता था। हीरा सिंह को बहुत दुख था अपनी गाय से बिछड़ने का। इधर सुंदरिया भी हीरा सिंह से अलग होने से बहुत दुखी थी। जब हीरा सिंह ने गाय सेठ जी को बेची तो सेठ जी का घोसी उसे लेकर जा रहा था। उस समय सुंदरिया गाय की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। वह गाय बिछुड़ने की व्यथा सहन नहीं कर पा रही थी। हीरा सिंह के समान ही उसे भी बड़ा दुख था। सेठ का घोसी जब सुंदरिया की देखभाल करता था तो सुंदरिया को यह अच्छा नहीं लगता था। वह
हीरा सिंह और जवाहर सिंह द्वारा की गई सेवा को ही सब कुछ मानकर बैठी थी। सेठ जी को ऐसा लगा कि हीरा सिंह ने उसके साथ धोखा किया है, क्योंकि जब सेठ जी के घर में वह घोसी दूध निकालता था तो गाय के थनों से दूध ही नहीं निकलता था। हीरा सिंह ने सेठ को बताया था कि सुंदरिया गाय 15 किलो दूध देती है, लेकिन अब हीरा सिंह ने शायद बिना दूध की गाय उसे बेच दी है, ऐसा सेठ जी को लगता था। हीरा सिंह को इससे बहुत पीड़ा होती थी और वो अपनी इस पीड़ा को सुंदरिया के सामने अभिव्यक्त करता है। वह उसे कहता है, बहन तुम ये बेवफाई क्यों करती हो, सेठ को अपना दूध क्यों नहीं देती हो, बहन वही अब तुम्हारे मालिक हैं। इसके प्रत्युत्तर में गाय अपनी वेदना कहती है कि उसे अन्य का स्वामित्व कतई स्वीकार्य नहीं है, वह जानबूझकर दूध नहीं दे रही है। सच तो यह है कि हीरा सिंह से बिछुड़ने के बाद उसके थनों का दूध भी गायब हो गया है और इस पर उसका खुद का भी अब जोर नहीं है। इसी संवाद में सुंदरिया स्पष्ट रूप से कहती है कि उसे तो हीरा सिंह का स्वामित्व ही चाहिए, वह हीरा सिंह को ही और उसके परिवार को ही अपने स्वामी के रूप में देखना चाहती है। गाय की इस आत्मीयता से हीरा सिंह भी बहुत विचलित हो जाता है और वह सेठ जी से अपनी गाय दंड भरकर भी वापस लेने का निर्णय कर लेता है। इस प्रकार से इस कहानी में मानवीय भावनात्मक रिश्तों को बहुत गहराई से जैनेंद्र अभिव्यक्त करते हैं। जैनेंद्र ने हीरा सिंह और सुंदरिया गाय के चरित्र को पूरी संवेदना के साथ और सहानुभूति के साथ प्रस्तुत किया है। इस कहानी में सेठ जी पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्योंकि वे धन देकर किसी मनुष्य की भावनाओं को खरीदना चाहते हैं। हीरा सिंह का बेटा जवाहर सिंह तंदुरुस्त नौजवान किसान है, उसके लिए सुंदरिया एक गाय ही नहीं है बल्कि एक माँ के रूप में वह उसे देखता है। जैनेंद्र ने बड़े मनोयोग के साथ सुंदरिया गाय और हीरा सिंह के भावनात्मक और रागात्मक संबंध को प्रकट किया है। कहानी में जैनेंद्र ने सृजनात्मकता, सार्थकता दोनों के साथ मानव और पशु के मूक संबंधों को हमारे सामने रखने की कोशिश की है और वे इस कोशिश में सफल भी हुए हैं। एक गौ कहानी में उन्होंने बताया है कि मनोभावों की दृष्टि से पशु भी उतने ही आत्मीय होते हैं, उतने ही भावुक होते हैं और उतने ही सहनशील होते हैं जितना कि मानव होता है। इस प्रकार से यदि इस तथ्य को हम मानकर चलते हैं तो गौ कहानी हमारे सामने एक मानव और पशु के संबंधों का यथार्थ चित्रित करने में एक सफल कहानी के रूप में सिद्ध होती है।